क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी की जान को खतरा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिनों में कम से कम 4 बार राहुल गांधी को ये धमकी मिल चुकी है और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बीजेपी या फिर उनकी सहयोगी दलों से जुड़े हुए नेता हैं। पहले दिल्ली बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को धमकी दी थी कि जैसे इंदिरा गांधी का हाल हुआ था वैसा ही आने वाले टाइम में राहुल गांधी का भी हाल कर दिया जाएगा। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। मारवाह के बाद मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कह दिया कि राहुल गांधी तो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो देश के नंबर 1 आतंकी हैं, उन पर तो इनाम होना चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान पर हंगामा मचा ही था कि महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना के एक विधायक ने विवादित बयान दे दिया कि जो भी राहुल गांधी की जीभ काटेगा वो उसे 11 लाख रुपए देंगे। शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने इस विवादित बयान देने के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा है और विधायक पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। राहुल गांधी को आतंकी बताने, जबान काटने की धमकियों के बीच ही योगी सरकार के एक मंत्री के बोल भी बिगड़ गए। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को नंबर 1 और केजरीवाल को दूसरे नंबर का आतंकवादी बता दिया। ऐसी हिंसक बातों के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार से एक्शन लेने की मांग की है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये हैं, इनकी जगह जेल में है। ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संरक्षण प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर। उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी मैदान में। सवाल यह है कि एक के बाद एक इस तरह से राहुल गांधी को धमकियां दी जा रही हैं और वो भी सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री पद के जो नेता हैं वो दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों को उकसाया जा रहा है और इससे राहुल गांधी पर खतरा बढ़ेगा।